एक दो दिन पहले एसएससी सीजीएल 2023 का रिज़ल्ट आया है। जिनका हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ है उन पर्टिकुलर बंदों के लिए, उन पर्टिकुलर लोगों के लिए ये वीडियो है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी रिज़ल्ट आया है, बट उसमें मेरा हो नहीं पाया। तो उस पर मैंने 2 लाइन लिखी थी कि भाई एक बार फिर एसएससी का रिज़ल्ट आया है, एक बार फिर हम दुनिया की नज़र में आ रहे हैं। पर इस बार की हार ने मानो मेरा हौसला ही तोड़ दिया। मेरे माँ बाप की आंखों में वो आशाओं को मैंने फिर हार की तरफ मोड़ दिया। गाइज, लक मैटर करता है कि नहीं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, बट मेरे हिसाब से जितने मुझे एसएससी फील्ड में हो चुके हैं, लक ऑलवेज मैटर्स। लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरे केस में 297 मेरे मार्क्स थे और 301 मिनिमम कट ऑफ गई है। जब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं होती ना, तो आपको मिनिमम जॉब चाहिए होती है। तो कोई भी आपके लिए जॉब परफेक्ट ही कहलाती है। तो मुझे टीए चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लग रहा था मेरे को मिलेंगे। अगर मुझे टीए मिलती भी तो मुझे 2-3 मार्क्स से मिलती है। अगर मैं अभी रहा हूँ तो वो भी 2-3 मार्क्स से ही रहा हूँ। ऑल्दो फाइनेंस आंसर की में पता चलेगा, क्योंकि मेरे मार्क्स या तो रिड्यूस होंगे या और 1-2 मार्क्स बढ़ गए होंगे, कुछ पता नहीं है। फाइनेंस की बात पता चलेगा, बट बात यह है कि 301 से नीचे ही है मेरे मार्क्स, ठीक है। तो लक मैटर करता है। 297 और 301 सिर्फ 4 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये 4 मार्क्स एक क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चंस गैस किए थे, अप्रॉक्स 7 क्वेश्चंस गैस किए थे, और सातों के सातों गलत हो गए। और सातों के सातों ऐसा नहीं है कि उसमें नॉलेज नहीं लगी है, वो नॉलेज मतलब ऐसे क्वेश्चन थे तो मुझे आते थे, बट उसमें 50-50% डाउट था। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि 50-50% जहाँ भी डाउट हुआ आपको वो अटैम्प्ट करने पड़ते हैं भाई, करने पड़ते हैं अटैम्प्ट, आप ये याद रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल श्योर हो तभी अटैम्प्ट करोगे, उसमें आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, मैं आपको गारंटी अभी दे रहा हूँ। 50-50% में आपको ट्राई करना होता है। जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो मैंने उसमें ट्राई करा, पर मेरा लक हमेशा 50-50 वाले में नहीं चलता है। और सातों के सातों क्वेश्चन गलत हुए, उसमें से एक भी अगर राइट हो जाता तो हो सकता है मेरे को जॉब होती। ऑल्दो अभी आंसर फाइनल आंसर किया ही नहीं है, हो सकता है और भी क्वेश्चन मेरे और भी कम मार्क्स हो, बट मैं अभी आपको नॉर्मली 297 से और 301 के बीच में कंपेयर करके बता रहा हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन का डिफरेंस है बस। तो लक मैटर करता है भाई, और भी चीज़ें हैं जिसमें लक मैटर करता है, ठीक है। तो मेरे से अगर कोई आज के बाद लक मैटर करता है या नहीं करता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये कोई मेरे से कन्वर्सेशन करेगा तो भाई मैं मेरी तरफ से तो हाँ है। और भाई अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट क्या होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। कोई बोलेगा कि भाई उसका प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता है, कोई बोलेगा पेशेंस लेवल वो जो रखना पड़ता है वो डिफ़िकल्ट होता है, कोई सिलेबस को बोलेगा, कोई बोलेगा कि यार जो मेहनत होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मैं आपको बताता हूँ डिफ़िकल्ट पार्ट क्या होता है। डिफ़िकल्ट पार्ट होता है यार वो 2 मिनट जब आपको अपने पेरेंट्स के सामने, अपने सोसाइटी के सामने, अपने रिलेटिव्स के सामने कन्फेस करना पड़ता है, आप बोलते हो या बताते हो कि मैं फिर रह गया इस एग्ज़ाम में। डेट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी फेलियर में, जब आपको कन्फेस करना पड़ता है। अब वो मैंने अभी तक तो शायद ये थर्ड टाइम मैं झेल चुका हूँ उसको। मतलब यार ठीक है, रिज़ल्ट नहीं आया, मुझे मालूम था रिज़ल्ट आएगा नहीं मेरा, बट उनको बताना ना, पेरेंट्स के उनके आंखों में आके देख के बताना। जब उनके होप्स होती हैं, उनके होप्स ख़त्म हो जाती हैं, उनको अभी भी होप्स थी कि अब ये बोल रहा है तो 2-3 मार्क्स से हो भी सकता है सिलेक्शन, बट नहीं हुआ। तो वही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये है, ठीक है। एक और चीज़ प्रूफ हुई है इस रिज़ल्ट से, एसएससी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, हैंस प्रूव्ड। तुम्हें पता चल गया होगा कितनी अनप्रेडिक्टेबल, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब आंसर का इधर उधर होना, बहुत सारे आंसर्स का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आंसर की आई थी, नॉर्मल आंसर की जो आई थी, उसमें भी जो उन्होंने राइट कर रखा था ना क्वेश्चंस, बहुत सारे वो भी गलत हो गए हैं। अप्रॉक्स 16 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। अब ये बताओ, चलो मेरा तो था, मेरे मन में था कि मेरा होगा नहीं सिलेक्शन, बट ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं यार जिनके 316 318, वो सब कुछ मान के बैठे थे अब तो सिलेक्शन है ही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, एटलीस्ट टीए तो मिलेगी ही मिलेगी। उनका नहीं हुआ यार। एक पता नहीं कौन सर बता रहे थे कि उनके पास ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि सुसाइडल करने का, पता नहीं कौन से सर थे, उनके पास मैसेज आ रहे थे कि सर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। वाह, मतलब यार कितना, मतलब उन पे पेरेंट्स के सामने वो क्या बोल रहे होंगे।
जब उन्होंने तो कन्फेस कर दिया होगा ना कि यार हो ही जाएगा 318 में, क्यों नहीं होता। जब 301 कट ऑफ गई है, 318 वाले का क्यों नहीं होगा। तो एसएससी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, आप यहाँ से जो भी इस फील्ड में आ रहा है ना, तो आप यहाँ से समझ जाइए। और मैं आप मेरे जैसे और भी भाई होंगे जिनके नहीं हो पाया है ना, ठीक है ना, मैं आपको सीधे बता दूं भाई, रिवाइज रिज़ल्ट की बहुत 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 कम चांसेस है। मान लो आप 10% चांसेस है रिवाइज रिज़ल्ट आएगा, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, आगे अपने लग जाओ, वही बेस्ट मेरी तरफ से तो एडवाइस है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा आगे भाई, बाउंस बैक होना पड़ेगा हमें, ठीक है, बेशरम बनना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दूं, मेरे चाचा थे जो आईएएस वगैरह के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, बहुत सालों से कर रहे थे। उनकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में थी, तो वो कमाती थी, वो बहुत सालों से मैरिज के बाद भी प्रिपरेशन करते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बार मेरे को बोला था कि भाई ज़िंदगी में बेशरम बनना पड़ेगा पढ़ाई के चक्कर में। लोग क्या बोल रहे हैं, पापा क्या बोलेंगे, पैसे मांगता जा रहा है, नहीं, पढ़ते जाओ तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी पढ़ो, कुछ और करो, ये नहीं तो कुछ और। ज़रूरी नहीं है एसएससी से बोल रहा हूँ मैं, एसएससी नहीं तो कोई और भी एग्ज़ाम। तो पर तुम पढ़ाई के मामले में आपको बेशरम बनना पड़ेगा, शर्माइए मत। अगर आपको किसी चीज़ की नीड है, बुक्स की नीड है, पापा अफोर्ड कर सकते हैं, और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मेरी तो इतनी एज हो गया, अब मैं पापा से पैसे मांगूंगा इस बुक्स के लिए, तो आपको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई याद नहीं रखेगा इन चीज़ों को अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं भाई, अब जो न्यू आ रहे हैं इस फील्ड में, एसएससी फील्ड में भाई, बिना एक्सीलेंस के काम नहीं चलेगा। चाहे वो जीएस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, सब में आपको एक्सीलेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 90 मार्क्स का अगर पेपर है मतलब मैथ्स का, तो आपको एटलीस्ट 80 लाने पड़ेंगे, तभी आपको आगे निकल पाओगे। आपने ऐसा भी देखा होगा कितने अच्छे अच्छे बच्चे, उनके भी मार्क्स कम आए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले होता था यार इंग्लिश और मैथ्स में लिया हो, मज़ा आ जाएगा, जीएस छोड़ दो। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको सब में लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ कि अभी टाइम है, इतना टाइम है, एटलीस्ट एसएससी के लिए तो मोर देन इनफ टाइम है, अगर आप स्टार्टिंग अभी से कर रहे हो तब भी। बस अब लास्ट में एंडिंग करता हूँ फिर से अपनी एक शायरी के साथ, मैंने ही लिखी है कि भाई मानता हूँ सफ़र उतना आसान नहीं होगा, इसलिए ले प्रभु का नाम, मेहनत कर, विश्वास कर, जो होगा सही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।